16 जनवरी 2025 की यह बात है। सोशल मीडिया पर एक बिल्डिंग का फोटो तेजी के साथ वायरल होने लगती है। उस बिल्डिंग का फोटो है, साथ में सैफ अली खान और करीना कपूर का भी फोटो लगा हुआ है। उसमें बताया जाता है कि इसी के बव माले पर सैफ अली खान और करीना कपूर रहते हैं। यहाँ पर एक अनजान शख्स आता है और सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। दरअसल इस घर पर जो नजर है, वो चाहे वो मीडिया का कोई भी हिस्सा हो, सभी के कैमरे अब इस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और उसे जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस बिल्डिंग पर आए लेकिन बिल्डिंग पर कैसे पहुंचते हैं? उससे पहले 16 अक्टूबर 2012 को करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो एक जगह होती है फच हाइट्स, वहां पर रहना सहना शुरू कर देते हैं। लगभग 8 साल तक इस बिल्डिंग में रहते हैं। उस वक्त इस बिल्डिंग की कीमत बताई जाती है लगभग 50 करोड़ के आसपास। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2016 में इनको पहला बेटा भी हो जाता है। और करीना कपूर जब दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी उन्हें अपने पति सैफ अली खान से कहा कि क्यों ना हम दूसरा आशियाना बना ले, दूसरी जगह पर रह ले। तब दोनों की सहमति बन जाती है और लगभग 25 करोड़ की कीमत से उन्होंने एक अपना आशियाना तैयार कराया, जो कि बैरा का सद्गुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें माले पर ये रहना शुरू कर देते हैं। और एक अनजान शख्स इनकी जिंदगी में आता है और तबाही मचा देता है। और इस तबाही की गूंज अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हर कोई इसी खबर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था, क्यों घर में आया और किस वजह से उसने इन पर हमला किया। आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था और क्यों वो सैफ अली खान यह उनके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है बैरा, और बैरा की ही एक सद्गुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर रात लगभग यह 16 जनवरी 2025 की रात 2:30 बजे के आसपास की बात रही होगी, जहां पर करीना कपूर और सैफ अली खान के जो 2 बच्चे हैं, एक का नाम तैमूर, एक का जय, उसके ठीक कमरा जो उनका बनाया हुआ है, उस कमरे के सामने खड़ी हुई जो इनकी नौकरानी है अरियामा फिलिप उर्फ लीमा, दरअसल वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। और तभी उसका जैसे ही व्यक्ति का हाथ हटता है, तुरंत ही वहां पर सैफ अली खान अचानक से प्रकट हो जाते हैं। और जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, तो एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जाती है। उस 30 साल के व्यक्ति के पास में उसने जो महिला है, उनके घर की जो मेड है, काम करने वाली महिला है, उसको पकड़ा हुआ था। चाकू हाथ में लगा हुआ है। सैफ अली खान ने कहा कि हम बात करते हैं और तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे कि इनको नुकसान हो। तभी उस महिला ने जैसे ही बचने की कोशिश की, तो उसने एक के बार में 1-2 बार चाकू उसको मार देता है। जैसे ही लीमा को 2 चाकू लगते हैं, लीमा की चीख और ज्यादा तेज निकलने लगती है। तभी सैफ अली खान को गुस्सा आता है और उस लड़के को वो रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ऐसा मत करो। जैसे सैफ अली खान तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाथ में उसके चाकू होता है, वो एकदम से चाकू मार देता है। जैसे चाकू मारता है तो चाकू सबसे पहले गले पे लगता है, जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर तक घाव करता है। उसके बाद उन्होंने संभलने की कोशिश की और जैसे हाथ लगाए तो हाथ पर बाएं हाथ था, बाएं हाथ पर एक नहीं 2 बार उसने वार किए थे। और जैसे अपने हाथों को वो पीछे करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद फिर सर पर मार दिया जाता है। हद तब हो जाती है, जो व्यक्ति था, जो अनजान शख्स था, उसने चाकू जब बहुत तेजी के साथ मारा तो पीठ पर रीढ़ की हड्डी में जाकर वह चाकू टूट जाता है। लगभग 2.5 इंच का हिस्सा चाकू का वो रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस जाता है। इसके बाद फिर सैफ अली खान की चीखें बहुत तेजी
के साथ निकलने लगती हैं। इससे पहले तो उनकी जो मेड थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब इनसे कहीं ज्यादा सैफ अली खान की जब चीखें निकलती हैं तो इस अपार्टमेंट में अब जितने भी शख्स हैं सब के सब जाग जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो जब इस चीख की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहे प्रभाव से लीलावती हॉस्पिटल की तरफ जब रुख करते हैं तभी सैफ अली खान ने अपना मोबाइल निकाला और बैरा पुलिस स्टेशन को फोन कर कहा कि मैं सैफ अली खान बोल रहा हूं, मेरे घर पर हमला हुआ है और मुझे चोटें आई हैं। पुलिस ने खबर सुनते ही तुरंत उनके घर पहुंचकर उन्हें गंभीर हालत में लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पुलिस ने सख्त निर्देश दिए कि मामला लीक न हो, लेकिन यह खबर लीक होकर सोशल मीडिया और मीडिया में तेजी से वायरल हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि सैफ अली खान को 6 बार चाकू मारे गए, जिनमें 2 गहरे घाव, 2 कम गहरे और 2 हल्के घाव हैं। एक चाकू का टुकड़ा रीढ़ की हड्डी में फंसा था, जिसे निकाल दिया गया और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। उनके बच्चे इब्राहिम और सारा अली खान बेहद मायूस होकर हॉस्पिटल पहुंचे। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणधीर कपूर और अन्य परिवारजन और चाहने वाले भी हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस ने मेड के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया, जिसमें कहा गया कि एक अनजान शख्स ने घर में घुसकर हमला किया और मेड को भी घायल कर दिया। पुलिस ने जांच के लिए 10 टीमें और क्राइम ब्रांच ने 8 टीमें गठित की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि आरोपी सीढ़ियों और फायर पाइपलाइन का इस्तेमाल करके घर में घुसा था। घटना के समय घर के लोग जाग रहे थे और आरोपी बच्चों के कमरे तक पहुंच गया था, लेकिन मेड ने उसे देख लिया, जिससे मामला खुला। लीमा शायद उस व्यक्ति को देख लेती है और देखते ही उसे रोकने और विरोध करने की कोशिश करती है। उसने उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान वह घायल हो गई। सवाल उठता है कि हमलावर के इरादे क्या थे? क्या वह बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता था? पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। इसी बीच नेताओं की रियाएं भी आनी शुरू हो गईं। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी में एक राष्ट्रीय कवि द्वारा सैफ अली खान के बच्चों को लेकर अप्रत्यक्ष टिप्पणियां की गई थीं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हालांकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला इससे जुड़ा नहीं लग रहा, बल्कि यह चोरी का मामला प्रतीत होता है। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि हमलावर लगभग 30 वर्ष का था और उसकी पीठ पर एक बैग था। उसने चेहरा नहीं ढका हुआ था। ऐसा लगता है कि वह चोरी करने के इरादे से आया था, लेकिन इस बात पर भी शक जताया जा रहा है कि घर में उसकी एंट्री किसी अंदरूनी व्यक्ति की मदद से हुई हो सकती है। यह भी संदेह है कि मेड का इसमें कोई हाथ हो सकता है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब यह स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि यह मामला चोरी का है, मेड से संबंधित है या मुरादाबाद यूनिवर्सिटी की घटना से प्रेरित है। सैफ अली खान ने हिम्मत दिखाते हुए अपने बच्चों की रक्षा की और उन्हें किसी भी नुकसान से बचाया। पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने आरोपी की पहचान कर ली है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन आरोपी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा। सैफ अली खान के बारे में कहा जाता है कि वह बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक हैं। उनके पास पटौदी पैलेस समेत करोड़ों की संपत्ति है। इस तरह के हमले के पीछे कारण पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सैफ अली खान की छवि बॉलीवुड में साफ सुथरी मानी जाती है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही इसे सुलझाने का दावा कर रही है।